बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माते लक्ष्मी की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल तक हमने स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुना था। अब हम प्रियव्रत के वंश का विवरण भी करेंगे। महाराज मनु के दो पुत्र थे, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए आगीत, आगीत के पुत्र हुए नाभि। आगीत के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मरुदेवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले भगवान इन यज्ञ में के साधनों में सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया, तो मन और नैनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षण मूर्ति में उन्होंने वो प्रकट हो गए। उनके श्रीअंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुभूषित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आपके प्रेमी भक्त हैं, आप हमारे पुण्य पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। बोले हम लोगों का तो मनोरथ सिद्ध करने का प्रयोजन यज्ञ ही है, यज्ञ के द्वारा ही हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। आप ब्रह्म आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ है। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किस में है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक, मोक्ष अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं। हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्म आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हमें और वर क्या चाहिए? आप हमारे इस यज्ञ में प्रकट हो गए प्रभु, अब हमें और क्या चाहिए? इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सके, तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राज ऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। बोले हमारे राजा आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राज ऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आदित्य हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। द्विजकल ब्राह्मण मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आगीत नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता।
उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मरुदेवी की गर्भ से दिगंबर सन्यासी मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध विग्रह से प्रकट हुए। भगवान शुद्ध विग्रह से महाराज नाभि के यहाँ प्रकट जन्म लिए, नाभि के यहाँ प्रकट हुए। राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। क्षमता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। उनके सुंदर सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। जब महाराज नाभि ने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मरुदेवी के सहित बद्री का आश्रम चले गए। राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है, राज ऋषि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है। राज ऋषि नाभि के कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर भगवान हरि उनके पुत्र हो गए। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। बोले महाराज नाभि से नाभि से बड़ा ब्राह्मण भक्त भी और कौन हो सकता है। भगवान ऋषभ देव अपने देश अजानाप खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव की यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा शौर्त समार्थ दोनों प्रकार के शास्त्रों कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। महाराज ऋषभ देव ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े, सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजानाप खंड को भारतवर्ष कहने लगे। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यद्यपि वे सभी सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विद्या से साम दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। ऋषभ देव ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। बोले मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी सूकर कुकुर आदि में भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संग कामियों के संग को नरक का द्वार बतलाया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। जो शांतचित, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उनकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश
देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। बोले जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक देह आदि के द्वारा उसका आत्म स्वरूप छिपा रहता है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनों के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। बोले अविद्या के कारण जो आत्मा जो है वो कर्म वासनाओं के ढक जाती है, अविद्या के कारण ढक जाती है, तो कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक यह देह बंधन से छूट नहीं सकता। बोले जब तक उसकी वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, असत नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रदान ग्रह आदि में आसक्त रहता है, जुड़ा रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है उसी को पंडित जन हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। बोले स्त्री और पुरुष का जो दाम्पत्य भाव है वह जो हृदय की सबसे कठिन, स्थूल, कठोर एवं कठिन ग्रंथि है, देहाभिमानी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनसे अलग पहले से ही है। बोले जो मनुष्य शरीर की एक सूक्ष्म ग्रंथि, जो सूक्ष्म शरीर है वो तो पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रियादि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, सर्वजन और धन आदि में मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। बोले इसी के कारण उसका मैं मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई उसकी वह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। बोले जिस समय उसकी कर्म वासनाओं का निवारण हो जाता है तो उसकी हृदय की ग्रंथि ढीली हो जाती है और वह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त करता है। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता वह गुरु नहीं है, सवजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है, उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर धकेल दिया है, इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। बोले सत्व मेरा हृदय है, मैंने धर्म को बहुत पीछे ढकेल दिया है, इसीलिए सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे इस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। बोले तुम लोग मेरे ही रूप से प्रकट हुए हो, उत्पन्न हुए हो, इसलिए वापस में ईर्ष्या छोड़कर बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनमें चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। बोले सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं और वृक्षों से चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है। बोले पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों से परमथगण, परमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। बोले ब्राह्मण जो है मुझसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ।
फिर भगवान ने ब्राह्मणों को लक्ष्य करके कहा, विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जैसे मैं ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि की आहुति डालते हैं उसको जितनी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ, वैसे होम की आहुतियों को भी स्वीकार नहीं करता हूँ। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। बोले सारे जितने भी प्राणी हैं उनको मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपास से छुड़ा नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि समय ही सब प्रकार से सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और समय उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप पर धर्मों का शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा, सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों को भी त्याग करके सवर्था दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे अवाहनीय अग्नि को अपने में लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशिष्ट चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। अब भरत का चरित्र सुनिए। महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभित, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सवर्था उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। तरह तरह के कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान, हृदयाकाश में अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुभूषित तथा नारद आदि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त की। इस प्रकार हजारों वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहा आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। हरिहर क्षेत्र में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। हरिहर क्षेत्र के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे।
इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया। उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कार्यों से निवृत्त हो ओम प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। उसी समय एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो जल पाने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पे आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा, सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा, नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्णमृग पत्नी लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज ऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याग आदि से बचाने, लाड लड़ाने, पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कार्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। वो ऐसा विचार करने लगे, ओहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दिन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहद और बांधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझसे इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब इसके अपने इस आश्रित सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन शरणागत की रक्षा के लिए बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए, अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह परम वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। काल उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वह हरिण शावक उनके पास ही बैठा हुआ था। वे उसे स्थिति में देख रहे थे, उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। उस मृग शावक में आसक्ति के साथ ही उनका शरीर भी छूट गया। उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, क्योंकि अंत में वो उस मृग शावक को ही देख रहे थे, उसी की चिंता में लगे हुए थे, इसीलिए उनको मृग शरीर नहीं मिला। किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। इस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत धारणा के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ओहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक
सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णता लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया, अपने लक्ष्य से डिग गया, दूसरी तरफ चला गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजऋषि भारत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया। पुलुस्य और पुलय ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय रंगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निवाह करते थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस से गोत्र में शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुण वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। उन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजऋषि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। वो अंतिम शरीर में ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका में कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने सब जनों के संग से बहुत डरते थे। बोले, मैं फिर किसी मोह में न पड़ जाऊं, इसलिए सब जनों के संग से बहुत डरते थे। हर समय जिसका श्रवण, स्मरण, गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि से अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र अनुसार विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। बोले, पिता को लगता था ये पुत्र पागल है, फिर भी उन्होंने उसका उपनयन संस्कार किया। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करवा दूं, किंतु 4 महीनों के पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। बोले, 4 महीनों तक परिश्रम करके भी उन्हें जब गायत्री भी याद न करा सके, ऐसा होने पर भी अपने इस पितृ में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने पर भी, बोले उनकी पढ़ने की प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे सोच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था। बोले, अभी तक उनको पुत्र को सुशिक्षित देखने का मनोरथ पूरा न हो पाया था। काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों पालक अपनी सोच को सौंपकर समय सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पर विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें नीरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। आज इतना ही।
बाकी हम कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।